बैठ जाओ, चलें स्टार्ट करें। लास्ट टर्न पे क्या पढ़ाया था? हाँ, शेप्स बताए थे। खड़ा और पड़ा बताया था। चलो, तो खड़ा और पड़ा निकालना आ गया या नहीं आ गया? एक बार दिखाओ तो लास्ट कॉपी। चले स्टार्ट करें। चलो, एक बात तो, 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? सबसे पहले तो ये 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D4 एंड 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D3, D6, D9। 5D में, 6D में, अच्छा 4F में, F0, F2, F8। 5F में, पक्की बात है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव की 5 इंपॉर्टेंट बातें बताओ। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। दूसरा बताओ। तीसरा बताओ। अच्छा, टॉप से बॉटम की बात बताओ, क्या होता है? कांस्टेंट। एंड पांचवी बात बताओ, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहां कहां लगता है ये? क्या ये बात क्लियर है यहां तक कि सबको? एटॉमिक रेडियस की 5 बातें बोलिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, वैंडरवॉल बड़ा होता है किससे? कोवेलेंट से, नहीं मेटेलिक से, देन कोवेलेंट। उसके बाद दूसरी बात बताओ, क्या बोला था मैंने? एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। किससे? न्यूट्रल एटम। एंड न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन कैटायनिक। ठीक है, इसके बाद से तीसरी, लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक रेडियस घटता है या बढ़ता है? क्या करता है? डिक्रीज। अच्छा चौथा, टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अच्छा पांचवा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या करेगी? घटेगी। तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा इसके बाद आयनाइजेशन आए थे या नहीं आए थे? आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहला पॉइंट बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? आईपी क्या करेगी? इंक्रीज। सजग होने वाली बात यहां पे कहां होगी? ये बताइए। NS2 और NP1 में आयनाइजेशन किसकी ज्यादा है? NS2। NP3 और NP4 में किसकी ज्यादा है? NP3। अच्छा एक बात मुझे बताओ, टॉप से बॉटम जाते हो साइज इंक्रीज करती है, लेकिन गैलियम और अल्युमिनियम में किसकी साइज बढ़ी? रीजन क्या है बोलो जल्दी? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या है बोलो जल्दी? अच्छा एक बात बताओ, दूसरा मैं आता हूं, टॉप से बॉटम जाते हो, टॉप से बॉटम, एक बात तो, आईपी बढ़ता है या घटता है? आईपी क्या करता है? घटता है। आईपी क्या करता है? घटता। ऊपर से नीचे जाने पे आईपी क्या करेगा? घटेगा। और अगर आईपी घटेगा, इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो एक बात मुझे बताओ, गैलियम और अल्युमिनियम में ज्यादा आईपी किसका? किसका ज्यादा? अल्युमिनियम का। लेकिन ज्यादा किसका होता है? गैलियम। इंडियम और थैलियम में ज्यादा किसका? इंडियम का ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा किसका होता है? थैल। रीजन बताओ यहाँ पे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे बोलो रीजन।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पीबी और एसएन में किसका ज्यादा होना चाहिए था आईपी? कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो सुनो प्रभु, सुनो और प्रभु में किसका ज्यादा ज्यादा किसका होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए था एसएन का, होता ज्यादा किसका है? रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद हम आ गए थे, चलो ये 2 पॉइंट हो गए थे, इसके बाद बताओ कौन सा पॉइंट हुआ था आईपी के अंदर? आईपी के अंदर नहीं करके आया ना रिवाइज? मैं 3-3 टॉपिक ऐसे लेता जाऊंगा, तुमको आए चाहे ना आए, तुम भाड़ में जाओ, फिर हमको मतलब नहीं है। पढ़ के नहीं आ रहे हो, कल भी बोला था यार, कल इसीलिए नहीं कराया था रिवीजन। मैंने कहा था शुरू में आऊंगा 5 मिनट और एंड में 5 मिनट। पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं वो कर रहा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें, रोज रोज बोलते रहोगे, 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट में दिमाग में सेट हो जाएगा। हफ्ता में 2 दिन की क्लास होती है, रोज बोलोगे सेट हो जाएगा, एंड में जाके तुम्हें ही कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा इसमें तेरा फायदा, मेरा कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे देखो जरा गौर से। अब हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बोला बॉन्ड कितने तरह का होता है, बताओ? पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? कहा भैया, तुम कहा पैसा वैसा नहीं दिए होगा? सोच रहे हो नहीं बोलेंगे? बोलेंगे फिर से पैसा मांग लेंगे। अभी आज नहीं आएंगे वो, कल आएंगे। समझ रहे हो? तो आज की क्लास मजा लीजिए पढ़ाई का, हर बार हुस्न का मजा ले रहे हैं। सुनो, गाना नहीं निकला है आज की रात मजा लीजिए हुस्न का, तो आज पढ़ाई का मजा लीजिए यार आप लोग। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या क्या बोला मैंने? सुनो सुनो सुनो, बॉन्ड कितने तरह का होता है? पहला कौन सा? दूसरा? पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े क्या बोलेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े, जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े उसे क्या बोलेंगे? और जहां ना पड़े? इंटर एटॉमिक बोला तो, इंटर मॉलिक्यूलर बोला तो, आयनिक बॉन्ड बोला तो। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम बताओ, क्या नाम होता है? तुम लोग कहा सन्नाटे में पसरे हुए हो भाई, तुम लोग भी बोलो। आवाज इधर खड़ा हूं, सुनाई उधर की दे रही है। सबसे पहली चीज, एक बात मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन? कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? ए भाई साहब, ओ अंकल जी, पढ़ भी लो, रिवाइज करोगे? यही रिवाइज करोगे, घर पे क्या करोगे? हाँ, इधर सुनो, कह रहा समोसा बनाऊंगा। इधर सुनो मेरी बात को, मोदी जी वैसे ही कहते हैं पकोड़ा बेचने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? कह रहा समोसे की भी प्रैक्टिस कर रहा हूं सर। समझ रहे हो? चाय, चुप रहो तुम, सुनो हमारी बात। पहले पटना में चाय अच्छी मिलती है, हमारी बात सुनो। हर जगह, जितनी जगह ट्राई किया उतनी जगह। अब सुनो मेरी बात को, अब मेरी बात सुनो। एक बात तो, डेटिव बॉन्ड कितने तरह का होता है? कौन कौन सा? सिग्मा और? तुम कहां सर और पकड़ के बैठे हो भाई? कौन कौन सा होता है? यस, यू, यू, यस। हाँ सीधा बैठो, सर और पकड़ लियो यार अभी से, पता नहीं आगे चल के क्या क्या पकड़ोगे। सुनो यहाँ पे, यहाँ पे मेरी बात सुनो। अगर हम बात करें डेटिव बॉन्ड कितने तरह का होता है? 2। अच्छा, मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का है? कौन कौन सा? शेयरिंग कितने तरह की? कौन कौन सी? अच्छा छोड़ो हटाओ, अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? कौन कौन सी? कोऑर्डिनेट किसको बोलते हो? अच्छा, बैक बॉन्ड किसे बोलते हो? जो पहली बीबी नहीं बनाते वो, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो। अरे बोलो भाई। अब दूसरे फेज में आते हैं। हमने तुमसे कहा था टीबीपी, 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 एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तीनों इक्वी। क्या बोला मैंने? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तीनों इक्वी। क्या बोला मैंने? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तीनों इक्वी। क्या बोला मैंने? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तीनों इक्वी। टीबीपी पहचानोगे कैसे? स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए? अगर 5 होगा तो हमेशा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टीबीपी। क्या बनेगा? टीबीपी। तो एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, ऑलवेज इक्वी। क्या बोला मैंने? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ऑलवेज इक्वी। In trigonal bipyramidal structure, whatever may be the number of lone pair, it should always be placed at equatorial position. अरे हाँ ना बोलो भाई। अब आ जाओ एसबीपी में, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए? 6। लोन पेयर कहां रखोगे? प्लेन। कौन सी पोजीशन?
स्टेरिक नंबर 7 आया तो भी कहां रखोगे? दो प्लेन है अपने पास, एक पड़ा है, दूसरा एटम ज्यादा कहां मिलता है? पड़ा हुआ। एटम ज्यादा कहां मिलता है? पड़ा हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो। दिन रात तो तुम भी पड़े रहते हो बे। अरे पड़े रहते हो कि नहीं पड़े रहते हो? तो समझ रहे हो, एटम ज्यादा कहां रहता है? पड़े हुए में। सबको आराम करना पसंद है भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें कि अगर ऊपर नीचे कितने एलिमेंट पाए जाएंगे? दो। समझ रहे हो मेरी बात को? दो सराउंडिंग एटम, बस उसे एक्सियल कहा जाता है। अच्छा, एक्सियल कहां बड़ा होता है ये बताओ मुझे? स्टेरिक नंबर 5 में, 6 में, 7 में? अच्छा, इक्वी एक्सी के बराबर कहां होता है? अच्छा, इक्वी छोटा कहां होता है एक्सी से? नालायकों, 5 में। सवाल तो सुनो कम से कम। यही तुम्हारी नीट वालों की सबसे बड़ी गलती है। साला सवाल ही इतना तेज पढ़ोगे कि समझ में नहीं आया, और दूसरी बार फिर रीड करके समझने की कोशिश करोगे और कहोगे टाइम नहीं बचता है सर हमारा। तुम पता है क्या करते हो? एक बार सनसनाती मतलब अपने आप को 30 मार्क खा समझ के सवाल तो हम एक झटके में फोड़ देंगे, पता चलता है सवाल तुमको फोड़ देता है, तो वापस उसको पढ़ने जाते हो। अब फिर कहते हो सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, लैंग्वेज कहना क्या चाहता है? समझ कैसे आएगा? 360 की रफ्तार से तू पढ़ेगा, आराम आराम से पढ़ना भाई, कहना क्या चाहता है समझना उसका मतलब। 5 सेकंड बचाएगा लेकिन बचाएगा। प्रॉब्लम ये तू 5 सेकंड भी बचाना नहीं जानता। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। मैंने कहा एक्सियल इक्वेटोरियल से कहां बड़ा होता है? स्टेरिक नंबर कितने में? मैं कह रहा हूं इक्वेटोरियल बड़ा होता है एक्सियल से, कहां पे? इक्वेटोरियल बड़ा होता है एक्सियल से, कहां पे? मैंने कहा इक्वेटोरियल एक्सियल बराबर होते हैं कहां पे? अगर स्टेरिक नंबर 5 है, लोन पेयर का नंबर, लोन पेयर कहां पे खड़ा है या पड़ा है? बाकी सब केसेस में? अरे हाँ ना बोलो। कम टू द पॉइंट अगेन। हमने कहा था हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। वही बात है, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस जिन पे सबसे ज्यादा लेविस को भरोसा था, पता चला कि वही झाड़ियों में बॉन्ड बनाता हुआ पाया जा रहा था। अरे हाँ ना बोलो भाई। इतनी बात तो हो गई। अच्छा, हम आगे चलते हैं। सेंट्रल एटम पहचानना है, क्या पहचानू मैं? ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी। लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। बोलो बे। और भी कुलरिस मस्कुलरिस में कुछ हुआ है क्या? आए, दर्द हो गया? दर्द हो गया? देखो भाई साहब को पूरा पता है। सुनो मेरी बात। काहे कमेंट कर रहे हो ऐसा कि उसको बुरा लग जाए यार? हम बोलेंगे तो नहीं मानेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तुम बोलोगे तो बुरा लग जाएगा, कह रहे हो यार? पक्का? तो चलो यार, अब दोस्त की बात देखो, अगर नहीं बुरा मानना हो तो मत लेना भाई दिल पे, ठीक है? वरना मैंने इक्वली मजे ले लिए हैं, ऐसा मतलब दिल पे बात मत लेना, ठीक है? आ जाओ इधर आ जाओ। चलो चलो चलो, सुनो 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 सुनो, इस पे आते हैं। ट्रिपल एल एम सी, लेसन। जिसने अपने होठों को नहीं चलाया, मैं समझ जाऊंगा कुछ गड़बड़ मामला है। अब मैं सोचूंगा कि आप पड़ोस वाले के साथ ही। अब देख लो, घनघोर बेइज्जती का खड़ा भी करूंगा क्लास में। समझ रहे हो कि ये वो वाला है? अब इसलिए बोल लेना सारे के सारे। सुनो, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, कौन सा? मैक्सिमम। पक्की बात है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन। अरे हाँ ना बोलो। PCl5 बनता है, NCl5। ऐसे नहीं, प्यार से बोलो। नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे प्यार से बोलो यार। पॉज पॉज पॉज, नहीं नहीं कभी नहीं, प्यार से, है ना? पक्की बात है? अच्छा, OF6 बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, SF6? अच्छा अच्छा अच्छा, AlF6-3 बताना। आज की रात। अरे बोलो भाई, बोल ले बेटा, बोल ले, पढ़ लिया कर नोट्स वोट्स। नालायक उठ के आ जाता है वैसे। पता है हमको कितना पढ़ के आए हो। अब बद्दू को सवाल पूछ के शांत करा देंगे यहीं पे।
बोल नहीं रहा है, उसी में ना बोले जा रहा है बोले जा रहा है, मतलब वो नहीं होता है कि जैसे भीड़ बोल रही है उसी में हल्का सा बस मतलब वो कर दिए। अच्छा, PCl5 इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अच्छा अंकल जी, रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं है, नहीं है ना? रेगुलर ज्योमेट्री है या नहीं है? का है? एगो बड़ा होता है सर, एगो बड़ा होता है, बाकी सब, इसीलिए उसको रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल। अब आ जाए अपने टॉपिक पे। सर शुरुआत करने जा रहे हैं वीवीटी की। किसकी बात शुरू करने जा रहे हैं? किसकी बात शुरू करने जा रहे हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक मिनट, पेन कॉपी छोड़ दोगे सारे लोग पहले? अरे सुनो बे, वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहरी पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाएगा? बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब ये सीपीआर थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूल हमेशा वो शेप, एक मिनट पहले सुनो, मॉलिक्यूल हमेशा वो शेप या वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहता है जहां मेरे भाई उसको सबसे कम रिपल्सन झेलना पड़े। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा पेयर एंड पाई बॉन्ड पे डिपेंड करेगा क्या? शेप इज बेसिकली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो। पाई उसी साइड बन रहा है जहां ऑलरेडी क्या बन चुका है? सिग्मा, इसलिए पाई को कंसीडर नहीं करते। अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, वन इज व्हाट और दूसरा क्या है? क्या ये बात क्लियर है या नहीं? मेरे भाई वीवीटी, वीवीटी का नाम सुनना, देखो नाम बहुत कुछ कह देता है। बतियाओ मत बे, इधर देखो भग, इधर देखो, भरी क्लास में बतिया रहे हो यार, वो भी सुबह सुबह। किससे? अभी तो नहीं पता बे, इधर देखो, इधर अपन बातचीत करते हैं। मेरे भाई वी का मतलब देखो, टॉपिक बढ़िया से आ जाएगा यार, तुमको ई भी आ जाएगा, तुम्हारे 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ढंग से सुन लो। पेन नीचे रख, उसको मत दिखा पेन, इधर देखो, इधर सुनो 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 सुनो। वी का मतलब होता है वैलेंस। क्या होता है? बी का मतलब बॉन्ड। अब सुनो, अब तुमको यही खत्म हो गया, खत्म ये टॉपिक। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बॉन्ड पेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लोन पेयर तो निकालना सीख गए, अब बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है, यही बात वीवीटी बताता है। क्या बोला मैंने? वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो सर? आउटर वाला बॉन्ड नहीं रे गधा। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या बनाता है? या तो लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर। लेकिन बॉन्ड पेयर बनाता है तो कैसे बनाता है सर? मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है उसका? वो कौन बताएगा? बोल बेटा। वीवीटी। कौन बताएगा? कौन बताएगा? वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और उसके मैकेनिज्म को कौन एक्सप्लेन करता है? वीवीटी। कौन एक्सप्लेन करता है? इसीलिए कहा जाता है वीवीटी की 2 औलादें हैं। वीवीटी की कितनी औलादें हैं? कितनी औलादें बोलो जल्दी। पहले का नाम पता है क्या है? ओवरलैपिंग। बड़े वाले का नाम क्या है? ओवरलैप। क्या नाम है बोलो जल्दी। कहीं कहीं फेल हो जाता है, कहीं कहीं क्या हो जाता है? फेल। इसलिए हमें जन्म देना पड़ता है दूसरे टॉपिक को, नाम है हाइब्रिडाइ, हड़बड़ाइजेशन नहीं पड़ेगा कोई, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलो बोलो? हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई। और ये दोनों बड़े अच्छे टॉपिक है, जहां ये फेल हो जाता है वहीं इसका जन्म हो जाता है। ऐसा नहीं अपने मन से आ गया है, ये जहां जहां फेल हुआ है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका जन्म हुआ है। बात समझ में आई? वेल आई डोंट नो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, छोड़ो, हमको नहीं पता, जानना भी नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मान लो पढ़ लिख के तुम क्या बन गए? ऑब्वियस है, पीछे वाला कह रहा है नर्स। इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात। तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, अब मान लो तुम चले गए, क्या खूब पैसा, मतलब किडनी बेच बेच के खूब पैसा कमाए, समझ रहे हो मेरी बात को? लिवर उवर भी बीच में टपका दिए, समझ रहे हो? वहीं पे जहां मौका मिला वहीं पे, ठीक है।
अब तुमने खूब पैसा कमाया, पैसा कमा के तुम्हारे पास मतलब अंधा पैसा हो जाए, भगवान करे हो जाए, लेकिन यार मतलब ऐसा गलत काम मत करना बे। मतलब मैं तो आऊंगा ही नहीं भाई, अपने बच्चों भरोसा नहीं होता है। इनको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी, ये नहीं पटना में इलाज नहीं कराऊंगा ना यार। जाऊंगा पता है इलाज कराने कहा, अंडमान एंड निकोबार, वहां कौन जाएगा। बट सुनो भाई बात सुन, वहां इलाज कराने थोड़ी जाया जाता है। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, अबे सुनो यार, अब बात सुनो। डॉक्टर बन गए, अरे मैं भाग जाऊंगा याद रख लेना। चुप, पहले पहले बात सुन। अरे गधा मजा तो लो, लेकिन किसका मजा लो? अपन, हमारा मजा लेके क्या करोगे? रसिया उसिया जाओ। सुन लो, तुम बड़े डॉक्टर बन गए, अच्छे अच्छी बातें तो अपने बारे में सुनना पसंद नहीं है, नहीं नालायक हो। कैसे बनोगे भाई डॉक्टर? मान लो तुम चले गए और उसके बाद से कोटा चले गए, या तुम दिल्ली चले गए, या गुड़गांव चले गए, मान लो अल्टीमा में चले गए, ठीक है, जहां एमडी सर रहते हैं, ठीक है, डीएलएफ में बड़ा महंगा फ्लैट मिलता है उधर। वीटी सर नहीं, वीटी सर नहीं, उधर अब उधर से उधर आ गए हैं, उधर ही पटना में ही ढूंढ रहे हैं वो। समझ रहे हो मेरी बात को? परमानेंट शिफ्ट होने का इरादा है, समझ रहे हो? दहेज मिल रहा है मोटा। अभी तुमको हम क्या बताएं, छोड़ो, अगले हफ्ते का नया ट्रेंडिंग न्यूज देंगे। सुनो अभी मेरी बात, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तुम गए फ्लैट खरीदने, सोचना, तुम कॉन्ट्रैक्टर के साथ चले गए, अब तुम कहते हो कि भैया जी सेकंड फ्लोर पूरा मेरे नाम कर दीजिए, और सेकंड फ्लोर पे कम से कम 8 फ्लोर है, 8 फ्लैट है 3 BHK के, समझ रहे हो मेरी बात को? सेकंड फ्लोर पे 8 ऐसे फ्लैट हैं। अब सोचना, तुमने कहा भैया जी थर्ड फ्लोर भी मेरे नाम लिख दीजिए, किडनी बेच के पैसा ला रहा हूं अभी, ठीक है, ठीक है, उसने थर्ड फ्लोर भी आपके नाम कर दिया। आपने बोला भैया जी फोर्थ फ्लोर, कहता है नहीं अब तुमको फोर्थ फ्लोर नहीं मिलेगा। तो बिल्डिंग खरीदने थोड़ी आए हो, फ्लैट लेने आए हो ना, समझ रहे हो मेरी बात को? फोर्थ फ्लोर हम किसी और को देंगे। फिफ्थ मांगा, फिफ्थ भी नहीं दिया, सिक्स मांगा, सिक्स भी नहीं दिया, सेवंथ मांगा, सेवंथ भी नहीं दिया, एट्थ मांगा, एट्थ भी नहीं दिया। अब कहता है नाइन्थ वाला ले लो। तो आपने नाइन्थ वाला, फिर पैसा था आपने खरीद लिया, भगवान करे आप खरीद लीजिए यार, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? थैंक यू सर। किडनी बेच के मत खरीदिएगा, बस सुनिए मेरी बात को। नौवा खरीद लिया, अब आप कहते क्या है, मान लीजिए आपकी वाईफाई है ना, अरे आएगी कि नहीं आएगी उसमें भी शक नहीं ना। नीचे वालों को शक हो गया था कल, चुप बैठे रहे, हम बोले पक्का शक है इन लोगों को अपने ऊपर। अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो मेरी बात को, वाईफाई आपकी, और कहती है कि अजी सुनते हैं, अरे सुनो भाई, अजी सुनते हैं सेकंड और थर्ड मिक्स करवा दीजिए फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मिक्स करवा दीजिए। बहुत गंदा आदमी है यार ये। सेकंड और थर्ड फ्लोर मिक्स करवा दीजिए, आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल नहीं होगा, फिर भी अभी देखिए ना, अगला और मुश्किल होगा, आप कहेंगे आसान होगा। मैं कह रहा हूं सेकंड को 9 से मिक्स करवाइए। सेकंड से थर्ड मुश्किल है, आसान है? समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए आप सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस लाइन से भी एक मैसेज देता हूं, जब सवाल अच्छे लेवल के कर लेते हो ना, तो एग्जाम में आने वाला सवाल इजी लगता है, समझ रहे हो? इसीलिए अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या करो। अब सुनो मेरी बात को, सेकंड को 9 से मिक्स करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सेकंड को थर्ड से मिक्स करना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा चलो, अब इससे भी इजी बताता हूँ। ये जी सुनते हैं, 8 फ्लैट जो खरीदे उन्होंने सब मिक्स करवा के एक फ्लैट बनवा दीजिए सेकंड फ्लोर पे, तो ये आसान है या मुश्किल है? ये तो बहुत आसान है सर। अरे हाँ ना बोलो। तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहली चीज शुरुआत किससे करेंगे अपन? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें आना जरूरी है, जैसे कि मैं वीवीटी की शुरुआत 3 पार्ट में करता हूं। पहला पार्ट में शेप ऑफ ऑर्बिटल, पहला क्या होगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहला क्या होगा बोलो जल्दी? पहला होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा क्या होगा? दूसरा समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होगा बोलो बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा क्या होगा? ओवरलैपिंग। क्या होगा बोलो जल्दी? ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल से शुरुआत कर रहे हैं। ए पीछे वाले मैसेज मत कर, इधर देख, यहाँ पे उधर डायगोनल में बैठा हुआ है भाई वो, यस तुझे ही बोल रहा हूं, समझ गया ना? अगली बार खड़ा करके बोल दूंगा, फिर बेइज्जती होगी, इसलिए अभी इशारों इशारों में समझ जाओ। इधर सुनो, सबसे पहली चीज मैं बात करने जा रहा हूं किसकी भाई? शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसकी बात करने जा रहा हूं? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये चीज फिक्स है? ऑर्बिटल कोई चीज है जो फिक्स है? कितने लोगों को लगता है शेप ऑफ ऑर्बिटल आया? तो आया कहां से? कहां से आया? कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा है ना, तो आज के बाद भूलना मत, सुनो मेरी बात को पहले।
हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को ना एस सबशेल में डाला गया। अब पता है तुमको, ये ऑर्बिटल जैसी कोई चीज नहीं होती है दोस्त, कोई चीज नहीं, ऑर्बिटल जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोनो किताब नहीं, मतलब तुम फॉरेन राइटर से लेके इंडियन राइटर तक मैंने पढ़ डाली, कहीं नहीं पता चला कि ऑर्बिटल कोई शेप है। जबकि ये बात जरूर पता चली। एक्चुअल में क्या था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था एस सबशेल के अंदर। क्या कर रहा था, रैंडम मोशन। 360 डिग्री पे कॉन्टिन्यूअस घूमे जा रहा है, 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 बस घूमे ही जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अभी तो पंगा हो गया यार, क्या इसे शेप कैसे निकाले। साइंटिस्ट लोगों ने कहा, क्या बचपन में तुमको याद है, तुम लोग आउटलाइन ड्रॉ करते थे, ड्रॉ करते थे या नहीं करते थे, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये आउटलाइन ड्रॉ करते थे या नहीं ड्रॉ करते थे। बस यही आउटलाइन ड्रॉ किया गया कहां पे, ग्राफिकली। कहां पे ड्रॉ किया गया, ग्राफिकली। और वहां से ये कहा जाने लगा एस कैसा होता है, स्फेरिकल। एक्चुअल में स्फेरिकल जैसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में स्फेरिकल जैसा कुछ नहीं है, वो रैंडम मोशन चल रहा है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। बस हमने क्या किया, आउटलाइन देते गए, देते गए, देते गए, बाद में नजर आया अच्छा ये तो कैसा है, स्फेरिकल। कैसा है बोलो जल्दी, स्फेरिकल। इट इज नॉट सर्कुलर, मार्क माय वर्ड, मैं कह रहा हूं ये सर्कुलर नहीं है, मैं कह रहा हूं ये स्फेरिकल है। बोले तो फुटबॉल है, क्या है बोल बेटा, फुटबॉल। अच्छा एक चीज सोच के बताना, चल मैं इसको हटाता हूं, चल मैं इसको हटाता हूं, सुन। सबसे पहली चीज, एस कैसा है, स्फेरिकल। एस कैसा है बोल बेटा, स्फेरिकल। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल की, किसकी बात करते हैं, एस ऑर्बिटल। तो एस कैसा है बोल बेटा, स्फेरिकल। एस कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, कहीं भी रह सकती है। अब सुनना जरा गौर से, सुनना। ये क्या है, स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर, समझना। अब मान लो एक चीज समझना, ये मैं फील करवा रहा हूं, सुनना। ये मान लो क्या है, स्फीयर है, और ये मान लो क्या है, स्फीयर है। अब सुनना जरा गौर से। मान लो मैं अगर घुसता हूं, यहां से घुसता हूं, जैसे ही घुसूंगा, जैसे ही घुसूंगा, जैसे ही घुसूंगा, मेरी मुलाकात किससे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होगी या नहीं होगी, बोलो आप किससे होगी, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 360 डिग्री पे फैली हुई है, क्या बोल रहा हूं मैं, 360 पे, तो मैं यहां से घुसूं, मैं यहां से घुसूं, मैं यहां से घुसूं, मैं ऊपर से आऊं, मैं इस साइड से आऊं, मैं नीचे से, मैं कहीं से भी आऊं, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 360 पे है, तो मेरे भाई इधर जाऊंगा तो भी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर जाऊंगा तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओ भाई साहब इधर देख, इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब बोल इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ ना बोल भाई। क्या कोई डायरेक्शन फिक्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना मिले, क्या कोई ऐसी डायरेक्शन दिख रही है, नहीं। यानी कि एक बात बताइए, डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल हुआ। अगर मान लो पी ऑर्बिटल है कोई, उसको मन करे तो यहां से आके घुस जाए तो भी बॉन्ड बनेगा, यहां से घुस जाए तो भी बॉन्ड बनेगा, यहां से घुस जाए तो भी बॉन्ड बनेगा, यहां से घुस जाए तो भी बॉन्ड बनेगा। काहे, काहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 360 डिग्री पे हर जगह प्रेजेंट है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर मैं बात करूं ये ऑर्बिटल डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, कैसा हो जाएगा बोल बेटा। तो सबसे पहली चीज यही याद रखना होता है आपको कि ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। अच्छा अब एक बात बताओ, अब आ जाते हैं दूसरे पे, किस पे आ जाते हैं, पी ऑर्बिटल। किस पे आ जाते हैं, पी ऑर्बिटल। अच्छा एक बात बताओ, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3 होते हैं। एक कौन सा होता है, पी एक्स, एक कौन सा होता है, पी वाई, और एक कौन सा होता है, पी जेड। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि एक्स एक्सेस ये हो गई, वाई एक्सेस ये हो गया, और जेड एक्सेस ये हो गया। तो अगर मैं तुझसे बोलूं पी एक्स और पी वाई में एंगल बताओ कितना है, तो आंसर क्या होगा। मैंने कहा पी वाई और पी जेड में एंगल बताओ, मैंने कहा पी एक्स और पी जेड में एंगल बताओ, यानी इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है। यही काम की बात है, ढंग से सुनना। इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, अरे बोलो भाई कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है बोलो जल्दी, 90 डिग्री। इन तीनों में एंगल होता है 90 डिग्री। अब ये कैसे हो, दिखते कैसे हैं, ये दिखते हैं कुछ इस तरीके से, डंबल शेप के। किस शेप के दिखते हैं, डंबल। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा एक बात बताना, डंबल में ये पॉइंट कहा जाता है नोड। ये पॉइंट क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है, नोड। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, लोब। अब सुनना, नोड और लोब में अंतर क्या होता है। पहली चीज, नोड वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। क्या बोला मैंने, नोड वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, दैट डजंट मीन कि जीरो होती है।
समटाइम आप कहते हुए सुनोगे कि नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। नहीं भाई, नोड वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो एक बात बता, मान ले ये समझना, ये ऑर्बिटल ऐसे है, ये देखना, ये डंबल शेप का, समझने की कोशिश करना। अभी मान ले मैं जैसे ही एंट्री मारूंगा प्लस एक्स से, क्या मेरी मुलाकात किससे होगी? वो नोड है और ये वाला लोब है, समझना। तो मेरी मुलाकात किससे होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा, माइनस एक्स से आया तो भी होगी, लेकिन वाई से आया तो, अच्छा जेड से आया तो किससे होगी? नोड। और नोड वो हिस्सा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो एक बात तो, नोड पे बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं ना है भाई। अरे हाँ ना बोलो। बॉन्ड जब भी बनेगा कहां से बनेगा? लोबिक इंटरेक्शन से, ना कि नोडिक इंटरेक्शन से। लोबिक इंटरेक्शन से बॉन्ड बनता है। तो एक बात था, इधर से जाऊंगा तो लोब मिलेगा, इधर से आऊंगा तो लोब मिलेगा, वाई से आऊंगा तो लोब मिलेगा या नहीं मिलेगा? जेड से आऊंगा तो, ये किसका हाल है? पी एक्स का। ये किसका हाल है? पी एक्स। पी वाई कैसे होगा? पी वाई ऐसे होगा या नहीं होगा? ये बताओ। ये पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा? नोड। अब एक काम करो, एक्स से आओ, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा, जेड से आओ, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन वाई से आओ, अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो पीजेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पीजेड। ये समझना, पीजेड ये है। अब एक बात तो, इधर से घुसूंगा तो किससे मुलाकात होगी मेरी? किससे होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, उधर से घुसूंगा तो भी, ऊपर से आऊंगा तो, अच्छा आजू से आऊंगा तो, यानी पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल? कैसा है? इनफैक्ट पी ही नहीं, पी डी एफ तीनों कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। याद रखना, पी डी एफ क्या होता है? बोलो जल्दी। पी डी एफ डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल नेचर हमेशा मजबूती देने का काम करता है। क्या करता है? हमेशा मजबूती देने का। इफ यू वांट टू, मतलब कहा जाए ना, तुम किसी को मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे हाथ में एगो तीर दे दूं, अब मैं तुम्हारे हाथ में एगो फुटबॉल दे दूं, किससे चोट उसको ज्यादा लगेगी? ये मुझे बताओ, किससे ज्यादा लगेगी? अब एक बात तो, ये समझो ऐसे फुटबॉल, इसको क्या समझो तुम? अपना तीर। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें किसका उपयोग करना पड़ेगा? तीर। तो याद रखना, डायरेक्शनल नेचर हमेशा बॉन्ड को क्या देता है? मजबूती। क्या देता है? मजबूती। क्या देता है? क्या देता है? बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, सवालों में बहुत यूज होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। डायरेक्शनल नेचर हमेशा बॉन्ड को क्या देता है? मजबूती। क्या देता है? मजबूती। क्या देता है? मजबूती। तो डायरेक्शनल नेचर हमेशा बॉन्ड की मजबूती बढ़ाता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बॉन्ड की मजबूती बोलो या फिर, अच्छा हिंदी में तो किसी को ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आता हमको, बांग्लादेश से आए हुए हम भी, ऐसा तो नहीं है ना कोई? ठीक है, मतलब सबको आता है ना, बिहार से ही हो ना सारे लोग? ठीक है, बॉन्ड को मजबूती देता है, बॉन्ड की मजबूती बढ़ाने का काम हमेशा कौन करता है? डायरेक्शनल नेचर। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास अगर तुम देखोगे 360 डिग्री में कहीं चले जाओ, क्या तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलना तय है या नहीं तय है? मतलब मुझे अगर एक ऐसे ऑर्बिटल की तलाश हो जो मुझे एंगल पे रेस्ट्रिक्ट ना करे, मुझे 360 डिग्री में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए तैयार है, तो आप मुझे बताओ मैं किसे चूज करूंगा? एस पी डी एफ, किसको चूज? तो अगर मैं बात करूं, अगर एस जो होता है ये कैसा होता है? एंगुलर होता है। कैसा होता है? बोलो जल्दी। एंगुलर। पी कैसा है? डायरेक्शनल। और एस कैसा है? एंगुलर। अब आ जाते हैं डी ऑर्बिटल पे। कहां आ जाते हैं? डी ऑर्बिटल। अब देखो डी ऑर्बिटल कितने तरह का होता है? 5 तरह का या 6 तरह का? आधा दुनिया पढ़ाती है 5 तरह का होता है। आईआईटी जेम 2019 का पेपर उठा के देखना, जो आईआईटी से एमएससी करने के लिए होता है, उसमें आया था ये सवाल कि डी ऑर्बिटल आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? आंसर था 4, 6, 3 और 2। आंसर अब बोलो। 6 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 6 तरह का। कैसे हुआ पहले ये समझो। 5 तरह का ट्रेंड चलता है, सब तुमको जितना लोगों से मिलोगे पूछना डी ऑर्बिटल कितने तरह का है, कहेंगे 5। कहना कैसे? अगर 5 है तो कैसे है? कभी सोचा तुमने? अबे सोचा? पी है 3, कैसे है? कैसे है? फिर नहीं समझ पाए। शेप इज इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। शेप इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को? पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3। एक को ये हुआ एक्स पे जमा दो, एक को ये हुआ वाई पे, और एक को ये हुआ जेड पे। कितना अरेंजमेंट बन पाता है? अब देखो डी कैसा होता है? डबल डंबल। कितने लोग मानते हैं कि डबल डंबल होता है? कितने लोग मानते हैं? मानते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्या? सुनो भैया, एक काम करते हैं, एक्सिस लेते हैं एक्स और एक लेते हैं वाई। ये हुआ कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकता है डी के केस में। तो सुनना जरा गौर से, जब मैं एक्सिस पे सबको रख रहा हूं, सुनना,
एक डंबल को एक्स पे रखा और दूसरे को कहां रखा बोल बेटा, वाई पे। एक डंबल कहां रखा, एक्स पे, दूसरा कहां रखा, वाई पे। इसका नाम क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब दूसरा मैं देखता हूं, दूसरा यहां पे देखना, दूसरा यहां पे ये एक्स ले लिया, ये जेड ले लिया। एक डंबल को कहां पे रखा, एक्स पे। अरेंजमेंट तो ये भी बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक को कहां पे रखा, एक्स पे, और दूसरे को कहां पे रखा, जेड पे। अरे रखा है या नहीं रखा। अब इसका नाम बताओ, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, मान लो एक और पॉसिबल है या नहीं है, एक और अरेंजमेंट एक्सेस पे। इसको मानो वाई और इसको क्या मानो, जेड। एक बार डंबल कहां पे बिछाओ, वाई पे, और कहां पे बिछाओ, जेड पे। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर एक्स और वाई के लिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन सकता है, जेड और एक्स के लिए डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन सकता है, तो वाई और जेड के लिए क्या बनेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये तो तीन एक्सियल अरेंजमेंट आए। तीन क्या बने बोलो जल्दी, एक्सियल। अब ये हुआ कि काम करता है ना, हल्का सा डंबल को नॉन एक्सियल, समझ रहा हो मेरी बात को, हल्का सा डंबल को नॉन एक्सियल। एक्सेस वही रखी, ये एक्सेस ले ली एक्स और ये ले ली वाई। अभी प्रूव होगा तुमको, सब प्रूव होगा। एक एक चीज लॉजिकली प्रूव ना हो तो कहना। ये हुआ डंबल एक्स और ये हुआ डंबल वाई, बोलो हाँ या ना। कहां पाया जा रहा है, एक्स और वाई के बीच में। नाम क्या बनेगा, डी एक्स वाई। क्या नाम बनेगा बोलो जल्दी, क्या नाम बनेगा। दीदी को एक झापड़ मारना, काहे आई हो क्लास, जाओ बाहर जाओ, इडियट। इधर देखो यहाँ पे, ये मैंने ले लिया वाई और ये मैंने ले लिया जेड। अब अरेंजमेंट बनाते हैं। क्या डंबल देखो अभी तक क्या था, वाई और जेड पे था, एक्सियल अरेंजमेंट है। अब इसको हल्का सा चेंज किया तो ये क्या बनेगा बोलो जल्दी, डी वाई जेड। क्या बनेगा बोलो जल्दी, डी वाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, किसका, इसका वाला डंबल हल्का सा घुमा दो सर। अरे हाँ ना बोलो, एक्सियली से कहां प्लेस कर दो, नॉन एक्सियली। तो एक बात बताओ, इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या है बोलो जल्दी, एक्स और जेड ना। तो ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा, क्या बन जाएगा, ये एक्स है और ये क्या है, जेड। तो नाम क्या बन गया, डी एक्स जेड। अब देखो, अब पहला जो पढ़ते हो डी एक्स वाई पढ़ते हो, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, और चौथा पढ़ते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे यही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवा पढ़ते हो डी जेड स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन देखना क्या होता है, क्या होता है बोलो जरा, क्या होता है। अब सुनो क्या होता है, अब सुनना सुनना सुनना, अगर तुम फील कर पाए तो मजा आएगा, वरना तो फिर ठन ठन गोपाला रटते रहना। ये क्या है बोलो जल्दी, ये समझना, अरेंजमेंट समझना। ये एक डंबल हो गया, कौन सा वाला हो गया, जेड वाला। ये कौन सा हो गया, जेड वाला। अरे हो गया या नहीं हो गया। अब सुनो जरा गौर से, इसको भी ले लिया मैंने, ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड। दोनों को पकड़ लिया। अब देखो यहां पे जरा गौर से, ये क्या है, एक्स है। एक्स इसको मानेंगे तो वाई इसको मानोगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे मानोगे कि नहीं मानोगे। एक दो को पेज देना हमको, दो पेज दो। सुनना, इससे सुनो, इससे सुनो, इससे सुनो, अभी तुमको समझ में आएगा। इधर सुनो, ये एक एक समझो, ये वाला एक जेड है, ठीक है, जेड, ये वाली लाइन दिखाने की कोशिश करो। यहां पे भी ये क्या है, जेड है ना। इन दोनों को मैं पकड़ लेता हूं, एक मिनट रुको। ये सुनना, ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, जेड हो गए। लेट सपोज क्या हो गए बोलो जल्दी, जेड। ठीक है, ये दोनों जेड हो गए। जैसे ही ये कंबाइन करेंगे, ये ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये मुझे, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस वही बनाना है मुझे, यहां पे बना लेता हूं, रुको। यहां पे आज की रात मजा, इधर देखो, ये क्या ऐसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये मुझे बताओ। अरे बताओ भाई, ये बड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब सुनो जरा गौर से, इसमें देखो, इसमें 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 एक्स है। एक्स मान लो ऐसे प्लेन में पड़ा हुआ है, और वाई कैसे पड़ा होगा फिर, ऐसे, क्योंकि इसको तो क्या मान रखा है तुमने, जेड। और नालायक को इसको क्या मान रहे हो, इस वाली एक्सिस को एक्स। तो ये वाली एक्सिस क्या बन गई, बोलो हाँ या ना। तो एक ऐसे है और एक ऐसे। अब जैसे ही ये मिलते हैं, जैसे ही ये मिलते हैं, एक्चुअल में क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अरे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा एक चीज फिर से सोचना, ये देखो, ये देखो, ऐसे सोचो तुम। बड़े गंदे बच्चे हो यार तुम लोग, बट साले उस तुम लोगों को उसी में मजा आता है ना बे। पीछे से किसी की आवाज आई, अब कोई भी बोला हो। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये क्या है समझो, ये ऐसे समझो। ये तुम्हारा क्या है समझना, ये अभी ये वाई एक्सिस हो गई,
और ये z एक्सिस हो गया, मानते हो? ये देखो नालायकों, इसको ठीक है, ये है। अब इसी को मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये z है और ये क्या बन गया, x। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि एक ऐसे है, ये देखो, एक y वाला ऐसे है, सुनना, और x वाला कैसे है, ऐसे। जब दोनों कंबाइन करने जाएंगे तो एक्चुअल में कितने ऑर्बिटल का मिलन हो, ये देखो एक्स वाई के साथ मिल गया या नहीं मिल गया, ये इसके साथ फ्यूज होगा या नहीं होगा, ये इसके साथ भी हो सकता है, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये इसके साथ भी हो सकता है और ये इसके साथ भी हो सकता है, इसी से मिलके बनता है यहाँ पे दो गो सर्कल। अरे समझ में आया क्या भाई? एक्चुअल में कहानी ये है। अब तुमको बोला जाएगा 5 तरह का, 5 नहीं 6 भी बोले तो गलत नहीं है, समझे बात को? 5 रटने वाला मेथड है, समझे? रटना नहीं है ये तुम्हें। एक्चुअल में dz² जो बना है ना वो ऐसे ही बना है। जब तुम डीप विद इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पढ़ते हो हायर लेवल पे तो तुमको पता चलता है कि dz² कैसे बना है। इसीलिए कोई पूछे डी ऑर्बिटल 5 तरह का, कहना हाँ साहब। डी ऑर्बिटल 6 तरह का, कहना हाँ साहब। कोई गलत नहीं है दोनों में, समझ रहे हो? ये दोनों फ्यूज करके फिर से सुनना। एक काम करो, एक और वो, एक मिनट नहीं, लेकिन यार इसमें ना, रुको एक मिनट। ये देखो, ये ऐसे ही सुनो ना यार, ये क्या है, y है, ऐसे फिर से सुनो, और ये क्या है तुम्हारा z। अब सुनना जरा गौर से, इसमें छेद करके दे रहे, हाँ तब तक सुनो यहाँ पे। ये देखो जरा गौर से, ये क्या है तुम्हारा dz², ये वाला ब्लैक वाला क्या है, dz², और ये क्या हो गया, dy हो गया। हाँ लगा के दो ना गधाराम, नहीं कर पाए लेकिन तुम ठीक से, पे जब फाड़ दिया। इधर देखो, कोई बात नहीं, बच्चे ने कोशिश तो किया। अब तुम, अब कुछ बोल देंगे फिर याद रख लेना। सुनो यार, अरे यार फिर क्लास खत्म हो जाएगी, नहीं समझा पाऊंगा, समझो बात को, वरना तो फिर रटते आई हो नालायकों। इधर सुनो, एक बार समझ में आ गया तो आगे बहुत काम करेगा। अभी तुमको नहीं पता है कोऑर्डिनेशन में तुम्हारी कितनी मदद मिलने वाली है इससे। जाओगे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ने, सीएफटी पढ़ने ना, तो इसी का बहुत ज्यादा काम आता है, वरना तो फिर रटते रहना कि लिगेंड आया तो ऑर्बिटल कैसे टूट गया। यस सर, नहीं, लिगेंड क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल के जैसे ही करीब में है वो टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। एनर्जी डिफर करती है, एक्सियल नॉन एक्सियल का वहां पे भी कंसेप्ट आएगा। फिर वहां बोलूंगा T2G EG, तो वहां मुंह बौका की तरह बना बैठना। फक, इधर सुनो, इधर सुनो, ये क्या है, मान लो dz² और ये क्या है, dy, ये वाला है, देखो dx² माइनस z² का मैं बना रहा हूं, हाँ ठीक है, dx नहीं dy² माइनस z², ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया z। अब देखो dx² माइनस x² बनाऊंगा तो कैसे, z तो उसी डायरेक्शन में रहेगा ना दोस्त, z तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, x की डायरेक्शन बदल गई। अब जैसे ही कंबाइन करा रहे हो, कंबाइन, तो एक बात तो z किसके साथ मिल रहा है, z के साथ, और x और y के बीच में। अभी देखना, मैं जैसे ही कंबाइन कराऊंगा, ऐसे सोचना, ये देखो, ये है दोनों, बोलो आया ना। जैसे ही इनको लेके आओगे, एक्स और वाई एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अरे बोलो भाई, एक्स और वाई। अब इसको देखना जरा गौर से, एक्स और वाई, सुनना, ये क्या था, dz², करो सबके सब, करो सबके सब, क्या है बोलो जल्दी, क्या है बोलो जल्दी, बोलो क्या है, मानते हो, बोलो आया ना। अब बोलो क्या है, एक्स है ना, अब बोलो क्या है। अब जैसे ही पकड़ के मिलाओगे, पास ले जाओ, मिल गया, हाँ या ना। अभी कौन मिला है, बोलो अभी कौन मिला है, z। कौन मिला है, x ये है कि नहीं है, y ये है कि नहीं है, z को मिला दिया। अब देखना, ले जाओ हाँ या ना। हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं, अरे हाँ ना बोलो, हवा हूं हवा में, बसंती हवा में, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा में। क्या चारों सर्कुलर रूप बना रहे हैं या नहीं, ऐसे थोड़ी बन गया ही, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? ये एक्चुअल में x² माइनस y² के मिलने की वजह से बना है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सुनना जरा गौर से, ये इसके साथ भी मिक्स कर सकता है, बोल हाँ या ना, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, अरे हाँ ना बोलो यार। तो यहां पे ये क्या बनेगा, dz², कॉमन दोनों में क्या है बोलो जल्दी, z, क्या है, z, तो नाम क्या बन गया इसका, dz²। क्या नाम बन गया बोल बेटा, dz²। यानी d ऑर्बिटल 5 तरह के अगर कहा जाए तो सही है, 6 तरह के सही है, अरे हाँ ना बोलो, वरना एक्सियल अरेंजमेंट ही कब से बनने लगा,
डबल डंबल कहते थे, कहां गया तुम्हारा डबल डंबल? तुम ही कहते हो ना डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, कहां गया तुम्हारा डबल डंबल? घुस गया? हाँ बोलो, अबे बोलो बे, मानो। समझे मेरी बात को? डी को डबल डंबल कहते हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, गला फाड़ फाड़ के कहते हो कि नहीं कहते हो? कहां गया तुम्हारा डंबल, डबल डंबल दिखाओ जरा, कहां घुसा? दिमाग में घुसा? इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 सुनो। डी ऑर्बिटल कोई बोले, ए सुन सुन, मजाक नहीं, डी ऑर्बिटल 5 तरह का सही है, 6 तरह का सही है, लेकिन मैक्सिमम जनता आजकल रट के क्या आ रही है, तुम भी क्या रट के पहले जाओगे 5, लेकिन तुमसे कोई ज्ञानी मिले और कहे 6 तरह का होना, कहना गलत नहीं है साहब, सही बात है, सही बात है। और जो 5 5 फड़फड़ाए ना, कहना कि कैसे बना बताना, इसमें 2 लोब कहां दिख रहा है तुमको, दिखाओ। पते नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं ये भी लोब है, लोब से मिलके बना हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो। कहना एक लोब तो तुम डीजेड पे दिखा दोगे, दूसर का तुम्हारा कहां गायब है? फूफा घर गया है वैकेशन मनाने, है? समझे मेरी बात को? तो ये डीजेड स्क्वायर। अब सुन बेटा, ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, एक्सियल, और ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, नॉन एक्सियल। कौन सा हुआ बोल जल्दी, नॉन एक्सियल। ये कौन सा हुआ बोलो जल्दी, नॉन एक्सियल। अरे देखो ना भाई, देखो ना यहां पे जरा गौर से, एक्स एक्सिस से जाओगे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुलाकात होगी या नोट से? वाई से जाओगे तो ऑन दी एक्सिस जा रहे हो तो किससे मुलाकात हो रही है? ए भैया, ओ नोट्स बनाने वाले, बनाते बनाते ही बीत जाएगा, और तुम भी बनाते बनाते ही निकल जाओगे, एग्जामो बीत जाएगा बेटा। दूसरी बार टोक रहे हैं क्लास के अंदर, तीसरी भगा देंगे सीधा, नालायक। मस्त मजे से नोट्स बना रहा है। इधर देखो, इधर देखो, एक्स से जाओगे ऑन दी एक्सिस, किससे मुलाकात होगी, नोट से या लोब से? वाई एक्सिस पे, यहां पे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे, बीच में, एक्सिस के बीच में अगर जाओगे तो लोब से। तो वही बात है, एक्सिस पे जाओगे तो हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? कहां से चली मैं कहां को गई मैं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। बहुत बढ़िया लाइन है। रत इधर आओ, कहा तुम लोग हिंदी पढ़े हो यार, इधर सुनो। एक्स और जेड है, एक्स और जेड, एक्स एक्सिस पे जाएगा, किससे मुलाकात होगी बोल जल्दी, किससे मुलाकात होगी, नोट। जेड पे जाएगा तो, एक्स और जेड के बीच में जाएगा तो, बिटवीन द एक्सिस किससे मुलाकात हो रही है, ऑन दी एक्सिस किससे मुलाकात हो रही है? अरे हाँ ना, क्लियर है। डी ऑर्बिटल कितने तरह का, 5 तरह का भी, 6 तरह का भी। अपने को प्राइमरी कैसे याद रखना है, कितने तरह का, दिल में हो तुम, सांसों में तुम, पहली नजर से ही यारा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ये बात आप याद रखेंगे, डी ऑर्बिटल कितने तरह का होता है, 5। कितने तरह का होता है, कितने तरह का, पक्की बात है। एक क्या होगा, डी एक्स वाई, देखो अब दिमाग में सेट करो, पहला कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द फाइनल वन इज डी जेड स्क्वायर। एक्सियल कितने होते हैं, 2। नॉन एक्सियल कितने होते हैं, 3। एक्चुअल में एक्सियल भी 3 थे, नॉन एक्सियल भी, बाद में ये दोनों फ्यूज करके क्या बना देते हैं, डी जेड स्क्वायर। ऐसा पाया गया है, समझ रहे हो? और इस बेसिस पे कहा जाता है डी ऑर्बिटल 5 तरह के। कुल मिला जुला के कहने का मतलब क्या है मेरे पास, किसी को एंगल की जरूरत है, उसको किससे मुलाकात करनी चाहिए? किसी को डायरेक्शन की जरूरत है, किससे मुलाकात है? अरे किससे मुलाकात करनी चाहिए? पी से मुलाकात करो, डी से करो, एफ से करो। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी को पाई बनाना है तो हमेशा किससे मुलाकात करो, पी से, डी से, एफ से। एस से कांटेक्ट मत करना, एस कभी पाई बनाता ही नहीं है, एस कभी पाई बनाता ही नहीं है। जैसे एस कभी डायरेक्शनल होता ही नहीं है, वैसे एस कभी पाई बनाता ही नहीं है। क्लियर है, बोलो हाँ है ना? अब शुरू करते हैं यहां से कहानी। अब सबसे पहली चीज हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात करते हैं दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलो बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। सारे लोग बोलेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ, बोलो बोलो, इंटर, नहीं सुनाई दिया, इंटरमिक्सिंग, क्या बोला मैंने, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, बोल जल्दी। विच हैव नियरली, विच हैव नियरली, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली, पूरा लाइन बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली, झपड़ बज, क्या कर रहा है, बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी, क्या बोला मैंने, विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी, सेम और इक्वल एनर्जी, सेम और इक्वल एनर्जी। दूसरे फ्लोर को तीसरे फ्लोर के साथ मिक्स करना आसान है या मुश्किल है, दूसरे को नौवे के साथ मिक्स करना। आपने सुना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास से कमजोर हो ना। एक और लाइन सुनी होगी, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अरे बोलो भाई, प्रेयर किए हो, स्कूल गए हो, अरे नहीं नहीं, तुम कोरोना पास बच्चे हो ना यार, अरे सॉरी मैं भूल गया था, मैं ड्रॉपर्स में हूँ। ये पंचवर्षीय योजना वाले, ये तो 5 साल पहले, कोरोना के 5 साल पहले ही 12th पास कर चुके थे। अब सुनो मेरी बात को, मेरी बात को सुनना। एक लाइन तुमने सुनी है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हाइब्रिडाइजेशन पे सबसे सुटेबल होगी, सबसे सुटेबल होगी। अगली लाइन बताओ क्या बोलता है, किसी को नहीं पता है ना स्कूल का प्रेशर, हाँ, अरे प्रेशर में प्रेयर गाया करते थे भाई, समझे नहीं तुम बात को, हम कभी मन से प्रेयर गाए ही नहीं स्कूल में अपने। कौन गाया है यहाँ मन से, बताना जरा, सब तो आधा प्रेशर में गाते थे, हम बाद में गाना शुरू किए, कहीं जब तक समझ में आया ना कि बिना प्रेयर के कुछ ना होने वाला है, तब तक समय बहुत निकल चुका था। तो कहा जाता है समय और समझ दोनों इंसान को सही वक्त पे नहीं मिलती, समझ रहे हो, इसीलिए प्रेशर उसको मानते थे। खैर एनीवे, दोनों बात मैं प्रूव कर सकता हूं, मेरे मुंह से निकला हर बात मैं प्रूव कर लूंगा, ये टेंशन मत लो। अब सुनो मेरी बात को, मेन बात मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों ने सुना है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, सबसे बेस्ट लाइन है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तुमको बताऊं कैसे, आओ, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो तो आओ समझाता हूं। कहां गया है पेन, हाँ ये रहा, सुनो यहाँ पे, देखो देखो देखो, एक बात बताता हूं, कार्बन एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है, 4, हाँ नालायक, कितना होता है, कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p2, अरे हाँ ना बोलो यार, 2p क्या बनेगा, बोल बेटा, 2, 2p क्या बनेगा, वो नहीं जो तुम पहनाते हो, ये अलग 2p है, समझ रहे हो, इधर देखो 1 2, यही बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन सा कंफ्यूग्रेशन है, अबे कौन सा है, ग्राउंड या एक्साइटेड, हल्का से जाके किसी ने बोला थोड़ा सा भेजो यार आगे, समझ रहे हो, मजा आएगा तुमको, बोला फिर मजा आएगा तो भेज देता हूं यार, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना। अंदर वाले शेल गया कहां, भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब जरा गौर से सुनो, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ढंग से सुनना, एक का नाम क्या है, px, एक का नाम है px बोले तो मंगरू, दूसरे का नाम है py यानी बोले तो डमरू, और तीसरे का नाम है pz यानी भोला, समझ रहे हो मेरी बात को, ये तीनों मेरे गांव में टेंट हाउस वाले हैं, समझ रहे हो, आओ इधर आओ, और ये क्या है, एस है, क्या है बोलो बेटा, एस, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनो जरा गौर से, CH4 हमको बनाना है, पहला हाइड्रोजन ले आए, कहां पे घुसा दें, यहाँ पे, अरे हाँ ना बोलो भाई, एगो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एगो, आया हाइड्रोजन, कहा तुमसे बॉन्डिंग करनी है, कहता हो, तुरंत घुस गया। अब जैसे ही घुसा, एक बात बताओ, ये कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन कौन से ऑर्बिटल का यूज कर रहा है अपने, 1s1, कौन सा ऑर्बिटल है उसके पास, s, और ये भाई साहब कौन दे रहे हैं अपना, कौन सा ऑर्बिटल, दोनों कैसे हैं, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल, जब नॉन डायरेक्शनल चीजें बनेंगी तो हमको पता ही नहीं लगेगा चौथा बॉन्ड बना तो बना कहां, अरे हाँ ना बोलो भाई, अब हमको पता चलेगा कहां बना बॉन्ड, दो नॉन डायरेक्शनल लोग मिल गए जीवन में, एक तो तुम दिशाहीन और तुम्हारा वाला भी दिशाहीन, तब तो गड़बड़ है भाई, वाली, हाँ मतलब जो भी है, वाला वाली जो भी है, समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे बेटा, हम तुम्हारा यूनिसेक्स बाईसेक्स सब निकाल देंगे, अभी सीधा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा के जाएंगे, प्रिकॉशन मेथड, नालायक, इधर देख, यहाँ केमिस्ट्री चल रही है, बायो की बात कर रहा है, क्या बात करता रहता है भाई, ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, बताओ, जेनेटोगैमी अभी बना देंगे तुमको, याद रखना। इधर सुनो, इधर सुनो, अब सुनो,
दूसरा H आएगा वो किससे मिलेगा? पीएक्स से। एक किससे मिलेगा? एक किससे मिलेगा? अरे हाँ ना बोलो। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एंगल कितना होता है बताना जरा। अरे कितना होता है बे? ये एच पी एक्स से मिलके बना है, ये एच किससे मिलके बना है? पी वाई। और ये एच किससे जुड़ा है? पी जेड। अरे हाँ ना बोलो। एक नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल था जो कि एक डायरेक्शनल से मिला, एक नॉन ऑर्बिटल था, सॉरी नॉन डायरेक्शनल था जो किससे मिला? डायरेक्शनल। एक नॉन डायरेक्शनल था जो किससे मिला? डायरेक्शनल। अरे हाँ ना बोलो। तो एक पी एक्स, एक पी वाई, पी जेड, यानी CH4 का जो बॉन्ड बना है, सुनना ढंग से। पहली चीज, चारों बॉन्ड के बीच एंगल कितना पाया जाना चाहिए? एंगल 109 डिग्री। गधा 90। कितना पाया जाना चाहिए? अरे हाँ ना बोलो। कितना एंगल पाया जाए चाहिए? यहां बताओ 90। अरे हाँ ना बोलो। चौथे बॉन्ड का तो अता पता ही नहीं है भैया कि कहां है। ओवरलैपिंग कहां एक्सप्लेन कर रही है? ओवरलैपिंग क्या कहती है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहती है या नहीं कहती है? करवा तो रहा हूं भाई। अब बताना, एंगल 109 डिग्री पाया जाता है CH4 में, और ओवरलैपिंग की थ्योरी से कितना आ रहा है? 90। ओवरलैपिंग ने सर पे हाथ रख लिया, रोने लगी एकदम पूरी तरीके से, मतलब गला फाड़ फाड़ के लगी रोने कि हाय मेरा मॉडल बेकार हो गया। तब वहां पे जन्म किसका हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का। किसका जन्म हुआ? हाइब्रिडाइजेशन ने कहा दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। क्या बोला? दूसरों की जय से पहले, मतलब दूसरे के साथ ओवरलैप करने से पहले तुम्हारा खुद का भी तो ऑर्बिटल है, इसकी भी तो एनर्जी सिमिलर है, इसी को कहे नहीं मिक्स कर देते? बोले फायदा। बोले अरे एक होते हैं क्यूट, एक होते हैं बहुत क्यूट, एक होता है महा क्यूट। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम महा क्यूट हो एक नंबर के। बोला यार ऐसी बातें मत करो, बताओ ना मतलब हुआ क्या है? बोला अरे गधा, तेरे पास क्या है? एस है, और तेरे पास क्या है? पी है। पी कैसा होता है बताना, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? एस कैसा होता है? एस ने बोला मेरे को किसकी जरूरत है? बोल बेटा किसकी जरूरत है? कैसा मुझे बॉन्ड? अभी ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल? और एस को कहता कैसा है कि मुझे जरूरत किस चीज की है? डायरेक्शन की। अब पी के बीच में एंगल कितना है? 90। बोला तेरे पास है क्या? नहीं एंगल, क्योंकि तू जाना चाहता है 109 पे। तू जाना कहां चाहता है? 109 पे। और तेरे पास एंगल कितना है? और मैं क्या बनना चाहता हूं? डायरेक्शनल। और मैं अभी है हूं कैसा? नॉन डायरेक्शनल। अपन ऐसा करते हैं ना, आपस में ही मिक्स हो जाते हैं। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, अपन आपस में ही मिक्स हो जाते हैं। बोला इससे फायदा? बोला अरे घोंचू, तुम एस हो, तुम नॉन डायरेक्शनल हो, हम क्या है? पी हैं, हम डायरेक्शनल हैं। हम तुमको डायरेक्शनल नेचर देते हैं, तुम हमको एंगल दे दो बदले में, तो हमारा 90 से 109 पहुंच जाएगा, तुमको डायरेक्शनल नेचर मिल जाएगा। जी हाँ साहब, इसी बात पे जन्म हो गया किसका? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। नाम क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाता है? इंटरमिक्सिंग, स्वयं ही खुद के ऑर्बिटल का मिलन। इंटरमिक्सिंग, आपसी ऑर्बिटल का ही मिलन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। यानी सर अगर डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल अगर आ गए गलती से, तो वो मिक्स नहीं करेंगे? नहीं, तब तो कुछ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाँ भाई नहीं होता है। PS3 और H2S जैसे मॉलिक्यूल है। ड्रैगो ने यही बात तो बोला था। He studied few molecule and found that the central atom is almost unhybridized in case of PS3 and H2S। यही तो ड्रैगो ने बताया था। समझ रहे हो मेरी बात को? सर अगर मान लीजिए आपने लिखा सेम एनर्जी या इक्वल एनर्जी वाले ही इंटरमिक्स करते हैं, तो अगर एनर्जी गैप में बढ़ा दूं, मतलब एक सेकंड फ्लोर ले लूं, एक 9th फ्लोर ले लूं, तो यहां पे तो इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो जवाब है नहीं होगी। हाँ साहब यही बात तो ड्रैगो ने बताया, इसीलिए तो जन्म देना पड़ा ड्रैगो को, वरना पढ़ने की जरूरत क्या थी तुमको? एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, एप्लीकेशन हर जगह मौजूद है उसका। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, अभी हम उस पर नहीं डिस्कस करते हैं। शब्दों के एक जाल को समझिए, शब्दों के मोहजाल को समझिए, और अपने दिमाग के गहरे गोते में एकदम गहरा, कहा जाता है ना, पेनिट्रेट करके घुसा दीजिए। सुनिए बात को। क्या मैंने बोला? इंटरमिक्सिंग। सबसे पहला वर्ड क्या है? इंटरमिक्सिंग। किसका इंटरमिक्सिंग? हाथी का, घोड़ा का, बैल का, गधा का, ऑर्बिटल का। खुद के ऑर्बिटल का या दूसरे के ऑर्बिटल का? इंटरमिक्सिंग का मतलब खुद के ऑर्बिटल का। समझ रहे हो मेरी बात को? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी। तो दूसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? बोल बेटा, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? बोलो जल्दी। दूसरा क्या बनेगा? सेम एनर्जी, या फिर क्या बनेगा? बोल बेटा, इक्वल एनर्जी। इसका मतलब सर जिनका एनर्जी सेम नहीं रहेगा वो तो मिक्सिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर सकते। यस बिल्कुल सही बात है।
यानी इस केमिस्ट्री में ही कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी पाए जाएंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई। इसी केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, क्या बोला मैंने, इसी केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट नेग्लेक्सिबल होगा, नगण्य होगा, जीरो होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। वो कौन से मॉलिक्यूल है? PS3NH2S। न जाने कितनी बार सवाल जेईई मेंस ने इसके ऊपर पूछा है। अरे लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, पैसा भरा है पूरा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, डोंट वरी, हमने भी लिया इनसे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनना जरा गौर से। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। एक वर्ड पे खेलूंगा पूरे कंसेप्ट में, अगर तुम लिंक करना चाहते हो तो पेशेंस रखो, सुनो ढंग से, मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये कौन कहता है? हाइब्रिडाइजेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये कहता है तुमको दूसरे से मिक्स होने की डायरेक्ट जरूरत क्या है? अबे वहां पे भी तो तू ऑर्बिटल से ही मिक्स कर रहा था भाई। अरे हाँ ना बोल यार। तो तू अपने ही ऑर्बिटल में क्यों नहीं मिक्स कर जाता? इनफैक्ट तेरी और उसकी एनर्जी में तो फिर भी अंतर है ना, लेकिन तेरे अपने ऑर्बिटल की एनर्जी में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो तू पहले ही अपने मिक्स कर जा। तो जैसे ही मिक्स करेगा, कौन कौन मिक्स करेगा? सुन बेटा, यहां पे देखना जरा गौर से। अभी देखना कितना बड़ा बड़ा कंसेप्ट, आज मैं सिर्फ यही बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके तुम कहां कहां तक पहुंच सकते हो। सुनना, यहां पे जरा गौर से देखो, दीदी को एक झापड़ मारना। ए दीदी, ए हट। महिलाओं तुम भी जैसे कोई सोया करने चिल्लाना चालू कर दिया करो, समझ रहे हो? अबे तुमको नहीं नहीं, मतलब पुरुषों पे नहीं, पुरुष तुम इन पे मन करना, डेकोरम बिगड़ जाएगा। तुम्हारे गैंग में अगर कोई दिखे कि सो रहा है, मतलब ये, समझ रहे हो मेरी बात को, एक आग झापड़ बगल से, समझ रहे हो? ए नहीं नहीं नहीं, तेज मत मारना रे, तेज नहीं, चोट लग जाए। और सबसे ज्यादा ना उसके कान में चिल्ला के हुटिंग कर दिया करो, जग जाए। अब महिलाओं तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई दिखे तो बिना शर्म के, समझ रहे हो, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, समझ रहे हो? इधर सुनो 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 सुनो, टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं। अब मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूं, अगला 6-7 लेक्चर मिनिमम मजाक रखोगे तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। 70% की केमिकल बॉन्डिंग यही है। तो अगला 6-7 लेक्चर बस थोड़ा मजा कम रखना, उसका फिर मजा आएगा। मजा तो तुम जब बोलोगे तब हम दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम बोर होने लगो तुरंत बता देना कि सर अब बोर हो रहे हैं, तो उस समय। लेकिन यार प्लीज 6-7 दिन ना, अब अगले 6-7 लेक्चर जो है उसको थोड़ा मतलब सीरियस हो जाओ, वरना मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा टाइम हमको दिख रहा है अब कट जाएगा सॉल्ट एनालिसिस में। अगर नहीं चाहते हो कटे, असॉल्ट एनालिसिस केमिकल बॉन्डिंग से अच्छा है मेरा। अब मैं तुमको ये भी बोल दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस पता है क्या था, पहले हमको जेई पढ़ाना पड़ता था, तो हम तो घिसते रहते थे। नीट वालों को पढ़ाना नहीं पड़ता था तो मजा मारते थे, 5-6 चैप्टर पढ़ा के निकल लिए बैच से, समझ रहे हो? लेकिन पता क्या चला, ये पिछले साल ऐड कर दिया, अब उसके बाद से अब उनको समस्या होने लगी, हमको नहीं होती है। तो वह एक बात समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं मेरा बेस्ट पार्ट है वो, और तुम्हारा सबसे कमजोर पार्ट है वो, और तुम में से कितने लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है। सच बात तो ये है। तो अब मेरी बात को सुन लो, 6 से 7 लेक्चर मुझे वो कर दो, मैं एक बार कोऑर्डिनेशन में एंटर कर गया ना, फिर मेरी राह आसान है। फिर तो देखना यूं मजे मजे में, समझ रहे हो? इसकी सुनो 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 सुनो, अब मैं तुमसे क्या कहता हूं, सुनना मेरी बात को। मान लो S मिक्स करेगा P के साथ, P मिक्स करेगा Y के साथ, PX PY PZ, कितना ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं? तो बनेंगे भी कितना? 1 2 3 4। इनमें से किसका नाम S, किसका नाम P? अब बोलो अब बोलो अब बोलो, पहुंचो, बोलो बोलो, किसका S किसका P? सबका S सबका P, S और P सबके हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक बात बताओ, क्या ये ऑर्बिटल sp3 कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? सुनना, बहुत बड़ी बड़ी बात होगी अभी। ये क्या कहा जाएगा? sp3। ये क्या कहा जाएगा? sp3। ये क्या कहा जाएगा? sp3। अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया तरीके से बताना, सुनना। अब कौन आके यहां पे मर्ज होगा? यहां पे आके मर्ज होगा कौन? हाइड्रोजन। कौन आके मर्ज होता है अब? हाइड्रोजन। सबसे पहली चीज हाइड्रोजन मर्ज होता है। अब सुनना जरा गौर से, एस को क्या जरूरत थी बताओ? किसकी जरूरत थी? डायरेक्शन। पी के मिलते ही क्या मिल जाएगा? डायरेक्शनल नेचर। और पी को किसकी जरूरत थी? एंगल। क्या पी को तुरंत क्या मिल गया? एंगल। अरे हाँ ना बोलो। ए सास बहू इधर देखो, हाँ तुमको बड़ा मजा आ रहा है, इधर देखो, ये क्या है? एस पी में सुनना, एस को किसकी जरूरत थी? डायरेक्शनल नेचर। पी को किसकी जरूरत थी? पी ने कहा मैं तेरे को क्या देता?
एस ने बोला मैं तेरे को क्या देता, पानी गर्म, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, एस ने क्या बोला पी को, मैं तेरे को क्या देता, एंगल, बदले में तेरे से क्या मांगता हूं मैं, डायरेक्शन। मिल गया या नहीं मिल गया, एंगल चला गया 109 डिग्री, चौथे वाले को डायरेक्शनल नेचर मिल गया, दोनों खुश, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ था। ठीक है, गाना गाओ सारे लोग, जुग जुग जिया सुललनवा, गाओ गाओ, जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक। ए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 109 डिग्री मिल गया या नहीं मिल गया। अभी कहानी यार रुकी नहीं है दोस्त, तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हो तो तुमको और क्या क्या पता चलता है। हम आए, हमने कहा तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ भारत के अंदर, तो तुम कहोगे ये देखो आधार कार्ड है हमारे पास। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही बोलोगी ना, तुम्हारे पास यूआईडी नंबर है ना तुम्हारा। ऐसा ही एटम के बॉन्ड की एक पहचान होती है, जो पहचान उससे कोई छीन नहीं सकता है। अगर मैं कार्बन के पास गया, मैंने कहा कार्बन एक बात बताओ, बोला पूछो। मैंने कहा तुम्हारे और हाइड्रोजन के बीच संबंध है, कहता है हाँ। मैंने कहा काफी गहरा संबंध लगता है, बोला हाँ। मैंने कहा कब बनाया ये संबंध, बोला कि जब जब मौका मिलता है तब तब बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे संबंध की पहचान है कुछ, बोला हाँ बिल्कुल है। मैं अपना, कार्बन कहता है मैं अपना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लेके पहुंच जाता हूं। मैंने कहा कहां पे, कहता है पीछे वाले घर में। मैंने कहा और, बोला सर वहां पे हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आया करता है। मैंने कहा और, कहता है बस सर हम एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मैंने कहा इसका मतलब तुम दोनों में बॉन्ड बनता होगा, बोला हाँ सर। मैंने कहा मजा आता होगा, बोला हाँ सर। मैंने बोला एनर्जी एनर्जी भी रिलीज होती है, अरे सर ऐसे ना जीवन तुम्हारा बजाएगा, याद रख लेना, और नहीं जीवन में बजाए तो कोई और बजाएगा, इसलिए बजाना ही बंद कर दो। पागलों की तरह बजाया जा रहा, चोट वोट नहीं लगता है बे तुमको, तो काहे अपने आप को यहां कर रहे हो। अरे बजाना है तो आराम, ये लोग भी बजा रहे हैं ना, आराम से बजाओ। पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो यार, हद है। इधर सुनो, इधर सुनो, विश्वकर्मा महाराज के दिन उनकी पूजा करते हो यार, और उसी को सबसे ज्यादा वो कर रहे हो। यार तुम लोग क्या आदमी हो, खच्चर हो बे तुम सबके सब। इतना बढ़िया बात कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, जीवन में काम की बात सिखा रहे हैं, तुम वहां बेंच बजा रहे हो। सीखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा करीना से, मैंने कहा तुम हाइड्रोजन से मिलती हो तो अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके जाती हो, कहता है sp3। मैंने कहा हाइड्रोजन कौन सा लेके आता है, बोला एस। मैंने कहा तुम्हारी आइडेंटिटी बताओ, तुम्हारी पहचान बताओ, बोली क्या, सर हम दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मैं अपना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करती हूं और वो अपना क्या यूज करता है, s ऑर्बिटल। यानी सबसे पहला सवाल, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड आइडेंटिटी निकालना सीखोगे। क्या बोला मैंने, बॉन्ड आइडेंटिटी निकालना सीखोगे, कि बॉन्ड की पहचान कैसे की जाती है, कहां पी पाई, कहां डी पाई, पी पाई, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब निकालना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद ही सीख पाओगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहली चीज तुम क्या सीखोगे, बॉन्ड आइडेंटिटी। और क्या सीखोगे तुम, पहले एंगल होना चाहिए था 90 डिग्री, एंगल बढ़ के हो गया 109 डिग्री, तो यहां पे तुम और एक चीज सीखोगे, डेट इज बॉन्ड एंगल निकालना। क्या निकालना सीखोगे, बॉन्ड एंगल। पहली चीज क्या सीखोगे, बोल बेटा, बॉन्ड आइडेंटिटी। दूसरी चीज क्या सीखेगा, बॉन्ड एंगल। क्या सीखेगा, बोल जल्दी, बॉन्ड एंगल। अब सुन, मैं तुझसे बोलता हूं कि कार्बन के इस कटोरे में परसेंटेज कैरेक्टर बताओ, कार्बन के इस कटोरे में परसेंटेज कैरेक्टर बताओ। एक बाप की कितनी औलाद है, चार, 100 डिवाइडेड बाई एक के हिस्से में कितना आया, 25। एस कितना है, एक। पी कितना है, 3। 25 25 25 25, एस का 25 छुपा लो, इन तीनों का 75 बन गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो मैं बोलूं कार्बन के इस कटोरे में कितना परसेंटेज कैरेक्टर है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्या होगा, 25। मैंने कहा यहां पे कितना है तो बताना जरा, यहां पे
यहां पे मतलब चारों ऑर्बिटल में आइडेंटिकल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। लेकिन कई जगह ऐसा पाया गया है कि अनआइडेंटिकल भी होता है। कई जगह ऐसा पाया गया है कि ये अनआइडेंटिकल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर। यानी कि जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है एक ऑर्बिटल में जो परसेंट कैरेक्टर आ रहे हैं वो आइडेंटिकल आए। हो सकता है किसी में ज्यादा तो किसी में कम भी हो जाए। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं 25 25 25 25, लेकिन वाटर के अंदर जब मैं बात करता हूं तो वाटर में कहा जाता है कि लोन पेयर के पास 30% एस कैरेक्टर होता है। कितना परसेंट? 30। कितना लोन पेयर है? दो। तो 30 30 कितना हो गया? 60। टोटल अगर मान लो, टोटल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करना, टोटल एस कैरेक्टर 100% है तो 30 यहां चला गया, 30 यहां चला गया, नीचे वाले बॉन्ड पेयर में कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20। मतलब लोन पेयर में ज्यादा है एस कैरेक्टर और बॉन्ड पेयर में कम है। यानी कि आइडेंटिकल है या अनआइडेंटिकल है? यहां पे आइडेंटिकल दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी हर जगह आइडेंटिकल ही हो। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेंट रूल को एक्सप्लेन करना पड़ा हमें। अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में? अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। अरे बात समझ में आई या नहीं है? अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या अनआइडेंटिकल होता है? बेंट रूल। क्या नहीं होता है? ड्रैगो रूल। अरे हाँ ना बोलो, वहीं रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। अगर मैं तुमसे बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की बात, मेरी बात सुनना ढंग से दोस्त। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ कि क्यों बेंट आया, क्यों ड्रैगो आया, क्यों वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन आया। रीजन समझने की कोशिश करो पहले। मैं तुमसे कह रहा हूं पहली क्लास है, इसमें बस यही समझो हाइब्रिडाइजेशन है क्या एग्जैक्टली। मैं इतनी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, दो सवाल कराऊंगा ट्रू एंड फॉल्स और एक सवाल कराऊंगा तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। पूरी थ्योरी रहे होगी वो हाइब्रिडाइजेशन की, बस वो करके चले जाना तुम। कौन है एग्जाम का सवाल? तुम जेई मेंस का सवाल लगाओ, एडवांस का लगाओ, ओलंपियाड का लगाओ, तुमसे हर लेवल का सवाल बनेगा। नीट छोड़ो, नीट गया भाड़ में। नीट तो ऐसे देख के हंसते खिंचते राहो में चलते मुलाकात हो गई है, नीट के क्वेश्चन हो चलो सॉल्व होके किनारे हटो। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम मेंस का सवाल लगाना। मेंस का सवाल अगर तुमको ऐसा नहीं लगे यस मास्टर क्या मुंह से देख के खत्म कर देंगे आंसर, इनफैक्ट छोड़ो, तुमको हम गारंटी देते हैं 2013 से 2024 तक का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद एडवांस का पेपर उठाना, 90% सवाल पेन ऐसे किनारे रख देना, कॉपी किनारे रख देना, कंसेप्ट बस अच्छा रखना, मुंह से सवाल खत्म करते चले जाओगे। ये लेवल अचीव कर लोगे तुम एंड होते होते। लेकिन बात सुनना पड़ेगा। अब मैं तुमको कह रहा हूं, मैं तुमको इतनी बातें बोलूंगा ही नहीं यार, मेरे को आती ही नहीं है इतनी बातें। कहां से बोलूंगा बताओ? 8वीं पास हूं आदमी हूं। हाँ 8वीं पास से हुआ। नहीं उसके बाद पढ़ाई नहीं की मैंने। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। तो नहीं मतलब पढ़ाना 8वीं पास को पढ़ता है ना तो ज्ञान भी उतना ही रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो बात को, तुम नहीं समझ रहे हो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेइज्जती हमारी ही करनी होती है तो बोलते काहे हो? तो तुम पूछते काहे हो? इधर सुनो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, यहां पे तो बराबर हो गया परसेंट टेस्ट कैरेक्टर। क्या गारंटी है कि केमिस्ट्री के हर मॉलिक्यूल के अंदर ये परसेंट टेस्ट कैरेक्टर बराबर होगा? क्या है कोई गारंटी? मेरे भाई जे फर्स्ट पे केमिस्ट्री में तुमको बोला है 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता है। तो क्या 100% बराबर होंगे ये कैरेक्टर, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलोगे? अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में कौन बताता है? बेंट रूल। कुछ मॉलिक्यूल में जरूरी थोड़ी है कि सब मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइज हो ही जाए। अरे हाँ ना बोलो भाई। हो सकता है कुछ ना हो, तो अगर हो तो बहुत कम हो, बहुत माइनर लेवल पे वो हो, उनका मिक्सिंग जो हो बहुत माइनर लेवल पे हो, इतनी हो कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सके। फिर वही बात, केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता। यानी कि जरूरी नहीं कि 100% कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा। हो सकता है वो 99% ना करे, हो सकता है वो 98% ना करे। इस बात को बताने के लिए हमें पिक्चर में जन्म देना पड़ा ड्रैगो रूल। फिर आती है बात सॉलिड स्टेट की। मेरे भाई सॉलिड इस 4 तरह के होते हैं, कोवेलेंट, आयोनिक, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। क्या क्या होता है बोलो जल्दी? कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। क्या बोला मैंने? कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर बोले तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लो। अरे हाँ ना बोलो भाई। कोवेलेंट जाइंट नेटवर्क को डायमंड का एग्जांपल दिया करता था, याद हो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में? अरे हाँ ना बोलो भाई।
एक होता है कौन सा मॉलिक्यूलर, एक होता है मेटेलिक, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सबके अंदर कौन सा वो है तुम्हारा, मेटेलिक है। और उसके बाद चौथा कौन सा आता है, कोवेलेंट। समझ रहा हो मेरी बात को। अब मैं तुमसे कह रहा हूं सॉलिड कितने तरह के होते हैं, चार, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटेलिक। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5 क्या क्या बन के एग्जिस्ट करता है, PCl4 और PCl6। तो एक्चुअल में वो दो लोगों से मिलकर बना है। PCl5 सॉलिड जो है वो आयनिक सॉलिड है और वो दो आयन से मिलकर बना है, एक है PCl4 प्लस और एक है PCl6 माइनस। अरे हाँ ना बोलो भाई। PCl5 किससे मिलकर बना है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। फिर से सुनना, PCl5 किससे मिलकर बना है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। अरे हाँ ना बोलो। यानी PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन वेरिएबल हो सकता है। फिर तो मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कहता है बदल जाऊंगा, काहे नहीं बदलूंगा, कितने लोगों से मैं मिलकर बनाऊं, अरे कितने लोगों से मिलकर बनाऊं। एक कौन सा है PCl4 प्लस और एक कौन सा है PCl6 माइनस और एक क्या है खुद PCl5। तो PCl5 लिखो या +6 और माइनस, सॉरी +4 और -6 लिखो, क्या एक बात है या अलग बात है। अबे इन्हीं से मिलके वो बनाना यार। तो वो लिख चाहे ये लिख, बात सेम है या अलग अलग है, सेम हो जाएगी। सेम होगी तो इन दोनों का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आएगा या नहीं आएगा। यानी एक मॉलिक्यूल क्या वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, तो आंसर है यस। इसीलिए जन्म हुआ वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन सॉलिड स्टेट। समझ रहे हो। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन इज व्हाट, फोर्थ वन इज व्हाट, बोलो बोलो कौन सा, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग नहीं। चौथा होगा कि आप एक बात बताइए कि यहां पे वेरिएबल हो गया, आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल में हमने किसकी बात की, बेंट ड्रैगो। सुनना जरा गौर से, यहां पे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात की, हमने कहा आइडेंटिकल की, अनआइडेंटिकल की बात कहां करेंगे, बेंट में। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है इसकी बात कहां करेंगे, ड्रैगो में। अरे हाँ ना बोलो। इसके बाद मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसी का पार्ट 2 होता है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। किसके केस में, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। एंड द फिफ्थ वन टॉपिक क्या होता है अपना, बोलो बोलो, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या पढ़ोगे अपन, बोलो बोलो क्या पढ़ेंगे, हाई बेंट, बेंट रूल। फिर क्या पढ़ोगे, ड्रैगो रूल पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। बेंट रूल, ड्रैगो रूल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल। उसके बाद से मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। समझ रहे हो, सॉलिड स्टेट में और फ्री रेडिकल में। कहां पे, सॉलिड स्टेट, फ्री रेडिकल। इसके बाद से आ जाओ, पांचवा क्या है, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये 5 बातें आपको पढ़नी है। ये 5 बातें अगर तुमको समझ में आ गई, बस खत्म तुम्हारा पूरा, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट ही खत्म। इसके आगे तुमको हाइब्रिडाइजेशन में कुछ पढ़ना ही नहीं है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज क्या पढ़ना है, बेंट रूल। बेंट रूल किसके बारे में बताएगा, अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। किसके बारे में बताएगा, अनआइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। देखो अगर वैसे मैं रोज रोज टॉपिक लिख के पढ़ाऊंगा, रोज रोज तुमको भार लगेगा। एक बार तुमको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा अपने को पढ़ना क्या है नेक्स्ट कुछ लेक्चर में, तो अपने को पता रहता है। सुनो, सबसे पहली चीज क्या पढ़ना, 5-6 बार बोलना है अपने साथ, ठीक है। अगली क्लास में आए तो यही इन्हीं नारों से अपना क्लास गूंजना चाहिए। क्या, सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन हाइब्रिडाइजेशन में कितनी बातें पढ़नी है, कितनी बातें, कितनी, सब लोग पूरे एनर्जी, मतलब रोड के लोग इधर आ जाए। कितने होते हैं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, मेरा गाना याद रखो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो। हमारे सब्जेक्ट में फ्री हो, ओपन हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मतलब जो हम बताएं, है ना। कुछ बोलने का मतलब कुछ है, नहीं बोलना शुरू कर दिए, सर बेंच बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, बगल वाले के साथ मैं पीछे वाले खोपचे में जा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात को, इधर सुनो, सबसे पहली चीज बोलो, बोलो बोलो क्या होता है, दूसरा, तीसरा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। कहता है बिल्कुल बदलूंगा, मौका मिला तो क्या नहीं बदलूंगा। बोला आदमी एक गिरगिट बे, बोलता मॉलिक्यूल हो। सुनो यहाँ पे सबसे पहली चीज, पहला क्या पढ़ोगे बोलो जल्दी, दूसरा, तीसरा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बदलने की स्थिति दो ही बनती है, स्थिति परिस्थिति, एक तो सॉलिड स्टेट और एक फ्री रेडिकल। कौन कौन सा बोलो जल्दी, एक सॉलिड स्टेट दूसरा, एक सॉलिड स्टेट दूसरा, और उसके बाद क्या आता है, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज।
सबसे पहली चीज क्या पढ़ना है? देन क्या पढ़ना है? देन क्या पढ़ना है? ए पीछे वाले, ए तुम भी बोलो, बोलो भाई। पहले 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 पहला क्या होता है? देन उसके बाद बोल लो यार। आई हुई को आवाज। बेटा ऊ आप भी मत करने लग जाना। जाओ बे, इसको भी लेके जाओ, उधर लेके जाओ। आवाजें निकाल रहा है बेटा, ऐसा ही जीवन तुम्हारा बीत जाएगा आवाज निकालने में। समझ रहे हो? गधा कहीं का, क्लास शिक्षा के मंदिर में बैठ के आवाज निकाल रहा है। सबसे पहली चीज बोलो जल्दी। उसके बाद, उसके बाद मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, यानी वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन सॉलिड स्टेट एंड फ्री रेडिकल। हाँ या ना? इधर का जनता थोड़ा कम पैसा दे है क्या नीचे? बोला करो भाई, सुविधाओं का पूरा आनंद उठाइए आप लोग भी। सबसे पहली चीज क्या, बोलो बोलो। दूसरा कौन सा? तीसरा मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। कौन सी स्टेट में? सॉलिड। कौन सी स्टेट में? और पांचवा क्या पढ़ना है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली। अरे हाँ ना बोलो भाई। बहुत तरह की चीजें भी पता करनी है, यही तुम्हें बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा, यही बॉन्ड स्ट्रेंथ, यही बॉन्ड लेंथ और यही बॉन्ड आइडेंटिटी। बॉन्ड पैरामीटर्स इसको पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक समझ में आया दूसरा तुमको आएगा। मैं तुमको कहीं बोलूंगा ही नहीं कि इंटरलिंक्ड नहीं है। सब थ्योरी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। समझ रहे हो? तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्ड कितने तरह का होता है बोलो जल्दी। पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जरूरत, वीक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जरूरत, मानते हो? इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिकुलर, आयनिक बॉन्ड, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा एक बात तो कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सिग्मा डेटिव, पाई डेटिव, मोड ऑफ फॉर्मेशन, ट्रांसफर और शेयरिंग। कौन कौन सी? अनइक्वल कितने तरह की? अनइक्वल से अनइक्वल से बनने वाले बॉन्ड का नाम डेटिव। कौन सा बॉन्ड? डेटिव कितने तरह का? सिग्मा और, सिग्मा डेटिव को क्या बोलोगे? पाई डेटिव को जो पहली भी नहीं बनाते वो, अरे हाँ ना बोलो, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो, आगे आएगा कंसेप्ट, बैक बॉन्डिंग के तुरंत बाद आएगा ब्रेस बॉन्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे चलते हैं, इसके बाद से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। हमने कहा था कि कितनी थ्योरी है टोटल? 4। पहली एलओटी, पहली कौन सी? वीएससीपीआरटी, वीवीटी, एमओटी, एमओटी, है ना? पक्की बात है? ए चुप चुप चुप, हाँ ठीक है, हो गया हो गया। तीसरी थ्योरी पे अभी चल रहा है, ठीक है। चौथी थ्योरी के बाद कोवेलेंट पूरा समाप्त। आयनिक में आ जाओगे, केवल एक रूल पढ़ना होता है, फजान्स रूल। कौन सा? फजान। वो आयनिक के लिए सेट है, ठीक है। तो एकदम क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी कि इस बार तुम्हारा गधा होने का सर्टिफिकेट तुम्हारे, मतलब कहा जाता है इधर जो बैच लगा हुआ है ना, कि इधर नहीं इधर लगा हुआ है, इधर जो गधा होने का लगा है ना, हट जाएगा। पूरा क्लास अटेंड कर लो ढंग से। जीवन में ऐसी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे। अब हमारी बात सुनो, सुनो अब मेरी बात को फिर से सुनो। हम आ गए वीवीटी के अंदर, वीवीटी के अंदर नहीं, पहले एलओटी में चलते हैं। एक बात तो, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेच। कौन था वो जिसके लिए गा रहे थे? कौन था वो जो गा रहा था? लेविस। कौन? लेविस। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताने के लिए कुछ बात बताई थी। ट्रिपल एल, ट्रिपल एल, ट्रिपल एल, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा एक बात तो, स्टेरिक नंबर 5 है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टीबीपी। टीबीपी में लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब पड़ा है। फिर से, टीबीपी में 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब पड़ा है। अरे हाँ ना बोलो। 6 या 7 स्टेरिक नंबर हो, 1 हो, 2 हो, सब खड़ा है। अरे हाँ ना बोलो। एक पड़ा है, दूसरा 5 वाला क्या है? पड़ा है। 6 और 7 वाला, अरे हाँ ना। क्लियर है? एक और बात बताओ हमको,
एक्जी बड़ा इक्वी से, कहां पे? ई वाला लंबा इससे 5 में, एक्जी इज बराबर इक्वी कहां पे? इक्वी इज ग्रेटर देन एक्जी। क्लियर है? बोलो भाई, पक्की बात है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली, दूसरे फ्लोर को तीसरे फ्लोर के साथ मिक्स करना, दूसरे को 9वें के साथ मिक्स करना। क्या बोलोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। प्यार से बोलो, नहीं, ये हो नहीं सकता। फॉर्मल चार्ज, जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके सर पे एक चार्ज आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एंड फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन। कोई दिख रहा है हमको? ही बताओ यार, देखें हम भी, अकेले मजा ले रहे हो हैं? ई बालक दो लोगों को देखता है, या तो अपने बगल वाले या वाली, जो भी कहना चाहता हो ये। एक तो बाहर, समझ रहे हो मेरी बात को? देखो अभी मजा ले रहे थे उसका। तुम कांगड़ा या लेती हूं मैं जब जोर जोर से। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, लास्ट लास्ट मुद्दा, लास्ट मुद्दा। हाइब्रिडाइजेशन में कितनी बातें पढ़नी है? पहला क्या? बेंड। दूसरा, पहला बेंड। तीसरा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। समझ रहे हो? दूसरों की जैसे पहले, समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरों की जैसे पहले। ये लाइन सब लिख लेना कॉपी में, काम आएगा ना लायको घोंचुओ, ठीक है? और पांचवा क्या था? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।